खा लो। बुलाओ पूजन को। आओ। कहाँ है चावल? कहाँ चावल रख दी हो तुम? अरे यहाँ बुला दो, जाओ पूजन को। अरे हाँ, वहाँ इतना सारा चावल रखे हो वानी। चलो अब बहुत सारा, वो उनका पेट भर जाएगा ना। हाँ तो यही करेगी, निकाल के पूजन को खिलाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्टी वाइन्स। आई होप आप सेफ होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले दिल्ली की सर्दी और पोल्यूशन देख लीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ अभी बज रहे 8:30 कुछ बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। और अभी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड एंड कफ भी चल रहा है। बट हाँ मैं दवाई ले रही, प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देख रहे हैं आप। ठीक, ये कोई फॉग वो कुछ नहीं है, पोल्यूशन है ये। पता नहीं कब ठीक होगा। चलो जल्दी से बनाते हैं नाश्ता और फिर बात करते हैं। एक सेकंड। और मेरी बिट्टी रानी कहाँ है? ये है मेरी बिट्टी रानी जो बहुत कोजी है, ठंडी ठंडी लग रही है और साइड में है। ये देखो। अब बनाते हैं नाश्ता। और पूरा घर अभी थोड़ा मैसी क्योंकि मैंने बैग अभी तक ओपन नहीं किया है। और अभी सैटरडे आने वाला है तो हम सैटरडे, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे वीकेंड, तो मैं वो कल ही करूँगी। अभी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। और थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, ऑफिस टाइमिंग का शुरू भी होने वाला है। अभी शुरू करते हैं। मैं थर्सडे फास्ट रखती हूँ। और वैसा नॉर्मल डे क्या होता है कि जैसे मैं उठूँ सबसे पहले मैं थायराइड की गोली खाती हूँ। बट फास्ट में ऐसा होता है कि जब तक आप पूजा नहीं कर लो तब तक आप कुछ खा नहीं सकते, तो मैं वो प्रिफर करती हूँ। तो आज मेरा फास्ट टूट गया, मतलब आज फ्राइडे है और इसलिए मुझे थायराइड गोली खानी। मेरा थर्सडे और फ्राइडे जो ब्रेकफास्ट होती है वो थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ यू नो नहाने के बाद, काम करने के बाद ही दवाई खानी पड़ती है, तो मुझे लेट हो जाता है। तब मुझे ना बोलते हैं कि आप जब मॉर्निंग का जो पहला सिप लेते हो, पानी लेते हो, वो बैठ के पीना चाहिए। मतलब ऑलवेज नॉर्मली पानी जो होता है ना बैठ के ही पिया जाता है। बट मेरा ये जो थर्सडे फ्राइडे होता है ना वो खड़े खड़े होता है, मतलब शांति से। क्योंकि अगर मैं बैठ के, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी रहती हूँ, अगर मैं आराम से सिप करूँगी तो मेरा पूरा रूटीन डिले हो जाएगा। अब जैसे मैंने सुबह ही मतलब दाल बना लिया बिकॉज मैंने रात में भिगो के रख दिया था। मतलब ये होता है ना कि इफ यू आर वर्किंग आप टाइम मैनेज करते हो, तो अगर आपको पता है कि आपको कल क्या बनना, मतलब हम एक दिन पहले डिसाइड करते हैं ना कल क्या बनने वाला, ऑब्वियसली माइंड में चलता रहता है। सो आई ऑलरेडी कीप ऑल द बैकअप्स। तो मैंने दाल पहले भिगो के रख दिया था, जैसे मैंने सुबह उठे पहले दाल रख दिया, तो हमारा दाल इज रेडी, ओनली सब्जी इज देयर। तो अभी मैं चाय भी रेडी हो चुकी है। तो अब पहले नाश्ता कर लूँ, पहले मैं नाश्ता बना लूँ। तो पानी के साथ साथ नाश्ता बनाते हैं। चलो। ससुराल की जर्नी बहुत अच्छी थी और इधर मैं अभी भी उस जोन में ही हूँ। और वहाँ का एक अच्छी आदत मुझे क्या लगी कि मुझको जल्दी उठने की आदत, एक अच्छी आदत ये थी कि हो गई थी मेरी कि मैं जल्दी उठती थी वहाँ पे। मैं यहाँ पे भी उठती हूँ, जैसा 8 बजे तक उठ जाती, आज 7:30 तक उठती हूँ। वहाँ पे भाई 6 साढ़े 6 के से उठती थी। एंड अच्छा लगा था, टाइम टेबल बहुत अच्छी हो गई थी, ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई थी। जैसे यहाँ पर हम एक बार खा लेते बहुत फुल होते हैं, बहुत फुल फील करते हैं एक बार खाने के बाद। वहाँ पे देखिए गांव में क्या है ना, वो नहीं करता, मतलब कोई ऐसे पिज्जा विज्जा या सैंडविच नहीं खाते। वो गांव में क्या होता है, टोटल देसी होते हैं, वो रोटी सब्जी एक नाश्ता होता है। एंड अब जैसे हम बाहर है तो बाहर में हम लोग सैंडविच बना लिया या कुछ बना लिया, अप्पे बना लिया, इडली बना लिया, तो कुछ ना कुछ बनाते रहते। बट गांव में एक अच्छा चीज ये हो गया था, गांव में एक अच्छा चीज ये हो गया था कि हम लोग इतना काम करते थे कि इतनी तगड़ी भूख लगती थी कि हम
सुबह के 10 उधर खाना रेडी हो चुका होता था और खाना रेडी हो चुका होता था और ऊपर से हम लोग नाश्ता भी कर चुके होते थे और नाश्ते में हम लोग रोटी सब्जी खाते थे। रोटी सब्जी हो गया इस तरह के। और उस समय से मैं यार मैं रोटी सब्जी कैसे खाऊंगी सुबह सुबह। स्टार्टिंग में मेरे पहले आदत क्या थी, सबसे पहले मेरी आदत मतलब बिफोर मैरिज का सीन था कि मैं रोटी सुबह सुबह नहीं खा सकती। और इवन जब मैं अभी भी अपने घर जाती हूँ तो मैं बोलती मम्मी मुझे रोटी मत दो, पर पता है रोटी अच्छी होती है। एंड रोटी मैंने खाना शुरू कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि काम करते भाई भूख लगती है, तो काम करते भूख लगती है तो भाई रोटी चलेगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट प्लान मैं महाराष्ट्र को बनाने वाली हूँ। अब आई डोंट नो कब बनेगा, पर हाँ और जल्दी महाराष्ट्र का प्लान है कि मुझे जाना है वहाँ। मुझे क्योंकि बहुत मन भी करा। और कितना साल हो गया मुझे, 1 साल हो गया, पूरा प्रॉपर 1 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई। लास्ट नवंबर में गई थी। अब प्लान है महाराष्ट्र जाने का, तो ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र जाऊँगी तो वहाँ भी इस तरह के अच्छे अच्छे मेमोरीज आपके साथ शेयर करूँगी, मोमेंट शेयर करूँगी। वानी क्या कर रहे हो बेटा? चलो आओ चले। और पिजन खाना नहीं देना, पिजन खाना दे दो। हाँ चलो पिजन खाना दे दो। सुबह सुबह इनका रूटीन। बाहर तो रख दो। चावल का है, बाहर रख दो पहले। यहाँ पे है। हाँ तो पहले चावल ले लो। आपका मुंह का हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय तो बोल दो सबको, हाय बोल दो, हाय बोल दो। अब अगले दिन की शुरुआत करने के लिए वो घुमा सकती हैं। कोई हाय तो बोलो पहले, हाय बोलो पहले। चलो हाँ ऐसे इतना सड़ा हुआ हाय नहीं, हाय हाय सड़ा वाला नहीं बोली। सड़ा वाला नहीं बोली तो अच्छा वाला बोल दो, हाय हाय। इसका मतलब रेस कार ऐसे फेस टू फेस करो, आई कांटेक्ट, हाय। ठंडी लग रही है आपको? ठंडी लग रही है? आज वानी क्या बनेगा? केक बनेगा। आज हम इवनिंग में क्या बनाएंगे? पटाखा बनाएंगे। पटाखा बनाएंगे कि केक बनाएंगे? आज इवनिंग में क्या बनाएंगे बताओ? पटाखा की केक? पटाखा केक। अच्छा दोनों, पटाखा या केक? पटाखा केक। और हाय बोल दो सबको अच्छे से, हाय। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग। आज पक्का बनाएंगे, पक्का हम लोग क्या बनाएंगे? केक। कौन सा केक? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक। हाँ यानी आज कौन सा डे? संडे। संडे केक बनाएंगे। मंडे? या मंडे केक बनाएंगे। ट्यूसडे? ट्यूसडे भी केक बनाएंगे क्या?
बनाओ, को ट्यूसडे को बनाओ, और फिर वेडनेसडे केक बना दो, और थर्सडे वो क्या था? वो आपका फेस था जो इतना फनी फेस बना रही हो। वो क्या था? ये नहीं, चलो थर्सडे केक बनाएंगे। नहीं छोड़ो यार, अरे छोड़ो यार, फ्राइडे केक बनाएंगे। आज फ्राइडे है ना। हाँ सुबह सुबह की एक्टिंग। क्या था? वो काम हो रहा है बेटा। वो क्या था मम? वो काम हो रहा बेटा। मम्मा किसी दे दो प्लीज। निंदू में हो क्या? आज तुम बिस्तर नहीं छोड़ोगी क्या? नहीं मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ये क्या है भाई? सी कितना दबाओगे सी? अब मैं काम कर लूं? तो मेरा कौन सा है बेटा? मनी बेटा वॉइस नोट नहीं है इसमें, टाइप करना पड़ता है। हाँ ओके मम्मी। ओके बेटा। हेलो, गुड इवनिंग। एंड अभी 7 बज रहे हैं शायद, हाँ 7 बज रहे हैं और अभी है चाय टाइम। अभी पी लीजिए। अभी काम करके अभी खाना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। अभी मैं करूँगी काम स्टार्ट, अभी तो काम ही कर रहे थे। और अभी जब से घर से आए तो घर पूरा बंद था तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तभी उसी में लगे पड़े हैं। घर भी देखो, काम भी करो, फिर साथ में खाना ही बनाना। ऐसा नहीं कि मेड नहीं रह सकती हूँ, मेड रह सकती हूँ, बिकॉज फिर हम सोचते 2 जन के लिए मेड रखना कोई लॉजिक नहीं लगता। और मेड के हाथ से खाना मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। हमने मेड लगाया है, ऐसा नहीं कि कभी लगाया नहीं। वो लोग बहुत लकी होते हैं, वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें ना मेड बहुत अच्छी मिल जाती है। तो जब हम लोग दिल्ली आए थे तो हमें जो मेड्स मिली थी स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी थी। तब हम कहीं और जगह रहते थे, गाज़ियाबाद के साइड में कहीं रहते थे, तो तब मेड बहुत अच्छी मिली थी। इवन वो मेड ऐसी थी कि वो एक्स्ट्रा भी कर देते थे, अगर हम उसको बोले कि एक्स्ट्रा कर दो तो एक्स्ट्रा पे भी करते थे हम लोग। बट जो भी काम करते थे वो बहुत परफेक्ट करते, मतलब हम लोग बहुत रिलैक्स रहते थे कि घर में जो किचन भी के सामान भी होते थे ना सॉरी, तो घर के जो सामान भी होते थे वो हमें बता देते थे कि ये ख़त्म हो गया, आप ये लेते आइएगा। मतलब वो होता ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। और उसके बाद से हमें कोई मिला नहीं, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद ऑब्वियसली एरिया टू एरिया हमें मेड मिलना, उस तरह की मेड मिलना इम्पॉसिबल ही है। और फिर हमने यहाँ पे एक बार लगाया भी था मेड, और मेड लगाया तो वो मतलब खाना पसंद ही नहीं आया हमें, पता नहीं, पूरा पानी पानी खाना। और फिर जब ओबियसली हम लोग चावल भी गर्म बना के खाते हैं, क्योंकि सुबह चावल बना के खाना को लॉजिक नहीं होता। हम खाएंगे 2 बजे और मैं 8 बजे चावल बना दूँ। फिर रोटी भी 2 रोटी होती तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं पड़ता कि रात सुबह बना के और हम खा रहे हैं 2 बजे। तो रोटी और चावल तो हमें बनाना है। और रही बात है दाल और सब्ज़ी, सिर्फ 2 चीज़ के लिए मेड लगाना मुझे कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, और ये जो घर बड़ा है झाड़ू पोछे के लिए, तो फिर हम लोगों ने काम डिवाइड किया है। तो हम लोग सोचे चलो जाने दो, हम ये भी हम ही कर लेते हैं। और अदरवाइज क्या होता है, स्टार्टिंग में आप मेड लगाते हो ना, मुझे मेड से दिक्कत नहीं है। मेड क्या है, आजकल की मेड भी आप काम प्रॉपर नहीं करते। अगर आप मेड लगाते हो और आप उनको जो पैसे चाहिए हम वो पैसे भी देते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है, एक हफ्ते तक वो लोग काम ना इतना बढ़िया करेंगे ना, तो आप एकदम खुश हो जाओगे, मतलब वो लोग वाह। उसके बाद से उनकी मतलब बोलते ना कि प्रॉपर झाड़ू नहीं करना, वो बर्तन में सोप लग जाना,
या कि स्लेब साफ नहीं करना, तो बहुत चीज़ें छूट जाती है। अब जैसे है कि जैसे घर में बच्चे भाई टॉयज़ तो बिखरे रहेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा इसके बाद टॉयज़ बिखरा नहीं होगा। तो वो टॉयज़ हम इवन ये भी करते थे कि हम जब सोने जाते थे रात में, क्योंकि सुबह सुबह आते थे, मेड आती थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो हम सुबह क्या करते थे, रात में सोने से पहले पूरे टॉयज़ को एक बॉक्स पर रख के हम रख देते थे। सॉरी, वो फ़ोन आ गया था। और तो मैं ये थी कि और जब मेड आती है तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि मेड को आराम मिले थोड़ा सा, बिकॉज हमारा घर मैसी भी होता है, जिसका बच्चों का घर है उसका घर मैसी ही रहता है। तो हम क्या सोने से पहले पूरे टॉयज बॉक्स पर रख के प्रॉपर रख दिया जाता है कि नहीं आप आओ तो आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा, आपको सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है, जो भी करना है। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया कि इतना वो ग्रांटेड में ले लिया हम लोग को कि वो झाड़ू मारते मारते बेड के नीचे झाड़ू नहीं मारना, और अगर कुछ गंदगी हो तो वो सोफे के अंदर डाल देना, ये चीज़ होने लगी। और अब क्या है कि अगर आप मेड को कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर मेड को बोलोगे तो मेड होगी गुस्सा हो जाए या फिर छोड़ दे, ऐसा है। फिर हमने सोचा कि यार छोड़ो, 2 महीने हमने लगाया, फिर 2 महीने भी उन्होंने कितना छुट्टी लिया है वो पता नहीं, सडन जो बहुत छुट्टी लिया, मैं इग्नोर करो। फिर हमने सोचा जाना दो, 2 लोग हैं कोई फ़ायदा नहीं। अगर तो बड़ी फैमिली हो फिर मेड बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज हाँ यार सब पे मतलब बर्डन्स क्यों डालना, मेड लगा लो, सही है। बट अब 2 लोग हैं तो, और दोनों अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर हमने कहा रहने दो। फिर वही है, अभी कपड़ा मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और वो धुल भी चुके एक सेट, अब वो कल डालूंगी। अब एक मेन चीज़ होता है कि ठंडी आ गई तो धूप नहीं आ रही है, और मैं धूप का ही वेट कर रही हूँ, जितने समय तक धूप होती है उसी में डालती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है सूख गया और अगर आपने नहीं उठाया शाम को तो वह ठंडा हो जाता है, थोड़ा गीला सा ओस टाइप का हो जाता है। अभी तो मैंने पूरा सेट एक ये पूरा धो कर रखा और ये पर भी सूखा नहीं है प्रॉपर। अब मुझे इसको दोबारा डालना होगा कल, तो ये सोफे में ऐसे ही रखा रहेगा कि कल जब धूप आए तो मैं इसको डाल दूँ। फिर सेकंड जो मैंने डाला हुआ है सूखने के बाद 1 घंटे के बाद धूप लगने के बाद फिर मैं डाल दूँ, तो फिर वो नमी रहती है कपड़ों में और फिर उससे बच्चों को इश्यूज हो सकते हैं, ईचिंग्स हो सकती हैं, फिर रैशेस हो सकते हैं, तो धूप बहुत ज़रूरी है। अब चाय पी लेते हैं, अब फिर खाना बनाते हैं, उसके बाद माम बनाती है। वाह वानी, कितना सुंदर ड्राइंग बनाया आपने। वाह वाह, किसे बाय कह रहे हो? इसकी पेंटिंग देख लो। अरे बारे वानी, बारे बेटा, बारे बेटा,